किराए का खर्चा है, ना हमें रोटी का खर्चा है, ना हमारे पास कोई बच्चों का खर्चा है। सर आप यकीन करें, खुदा की कसम उठाता हूँ, हमारे बच्चे इस समय फाके पे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर हैं माजिद साहब, 5 माह से हमें सिर्फ यही लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आज आ रही है कल आ रही है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम 1 बाय 1 करके सैलरीज रिलीज करेंगे। अब बच्चों का खर्चा भी नहीं है, घर में आटा भी नहीं है, बहुत मुश्किलात है। मैंने काफ़ी दफ़ा लेटर्स लिखे हैं, इनको तसलियाँ भी दी हैं, मैं तसली भी दे सकता हूँ उनको, और मैं दोबारा भी उनसे वो करूँगा और बल्कि बार बार करूँगा। इनका एहतजाज या इनकी बात अपनी जगह बिल्कुल बिजा है। कर्जे ले लेके भी अब थक गए, मजीद कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। सूबे के पास पैसे नहीं है, फंडिंग्स की कमी पेशी है। स्टैंडर्ड का अस्पताल होगा, सफाई सुथराई के लिहाज से तो स्टैंडर्ड का है और इन्हीं की बदौलत था, लेकिन जब ये काम रोक देंगे तो फिर अस्पताल का निजाम कैसे चलेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आदिल वकार। इस वक्त मैं मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर, और जिस तरीके से आपको मालूम है कि यहाँ पे जो एक NGOs के तहत यहाँ पे कुछ एहलकार भर्ती किए गए थे, जिसमें सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। GSS कंपनी है, उनके तहत यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, और कंसोल NGOs में जिसमें ख़वातीन भी बड़ी तादाद में शामिल थी और मर्द भी शामिल थे। लेकिन बदकिस्मती यही है कि ख्वाब तो दिखाए जाते हैं, लेकिन उसके जो है ना ताबीर जो है ना वो पूरी नहीं होती। सूरत हाल यह है कि इनको जिस तरीके से इनसे काम लिया गया, मैं समझता हूँ जिस तरीके से हमने देखा कि सिर्फ इनसे ज़बान से नहीं चटवाया गया, बाकी तो सफाई जिस तरीके से इनसे किया गया है वो पूरे अस्पताल की जो सूरत हाल थी आपने खुद देखी होगी। इस वक्त जो है तमाम जितने भी मुलाजमीन हैं सरापा एहतजाज हैं। 5 माह हो गए, तकरीबन 1 रुपया अभी तक इनको नहीं मिला, और जो महंगाई की सूरत हाल है आप खुद देख सकते हैं कि एक दिहाड़ीदार जो बंदा है वो खुद जो है उसका खाने पीने का जो सामान है वो एक टाइम का भी इसमें पूरा नहीं हो सकता। तो यहाँ पे तो पूरी की पूरी फैमिलीज जिस तरीके से मुतासर हो रही हैं, कोई कहाँ से आ रहा है, कोई कहाँ से आ रहा है। सिर्फ ये मकामी नहीं है, यहाँ पे यहाँ आस पास जितने भी देहात है उनमें से भी लोग, कुछ ऐसे लोग हैं जो वो किराए लोगों से लेके यहाँ तक पहुँचते हैं, पूरा दिन यहाँ पे सफाई करते हैं और उसका जो उजरत है वो उनको नहीं दी जाती। तो ये एक अफसोस का मकाम है। इस वक्त एहतजाज जारी है और इनसे बातचीत करते हैं कि कब से इनकी तनख्वाही नहीं दी गई और वजह क्या बनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इन्होंने बोला है कि 5 महीने की तनख्वाह हमारी बंद है। इन्होंने पहले हमें तारीख दी थी 20 तारीख को हम आपको दे देंगे, कभी 25 का बोलते थे, कभी यानी कि डेटें देते देते आज 5 महीने हो गए, अभी हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। पहले तो दुकानदारों से हम सौदा उठा लेते थे, उनको कह देते थे कि 1 महीना सब्र करो, हम तनख्वाह जैसे मिलेगी आपको हम दे देंगे। अभी 5 महीने गुजर गए हैं, ये डेट मिल रही है, ये डेट मिल रही है कि तनख्वाह हम आपको दे देंगे। अभी ये रिज़ल्ट निकला है कि अभी तनख्वाहें नहीं है, चेक पास नहीं हो रहा है, इसलिए ये काम हमने बंद कर दिया है। क्योंकि हमसे 1 रुपया भी नहीं, ना किराए का खर्चा है, ना हमें रोटी का खर्चा है, ना हमारे पास कोई बच्चों का खर्चा है। हमारे जब बच्चे स्कूल जाते हैं, कसम से जो वो कहते हैं कि अबू जान एक 5-10 रुपये दे दे, हमारे पास 10 रुपये भी नहीं होते, हम उनको 10 रुपये दे दें। आटा इतना महंगा हो गया, आप देख रहे हैं, हम किधर से करें। 5 महीने हमने गुजारा किया, अभी हमारा कोई गुजारा भी नहीं चलता। हम इसलिए बैठे हैं, भूख होनी पड़ेगी, खैर हम इधर बैठे रहेंगे, हमें अपना हक चाहिए। 5 महीने है, 1 महीना नहीं है, 2 महीने नहीं है, अभी हमारी यही रिक्वेस्ट है। ये बता दें कि यहाँ पे जो सिक्योरिटी गार्ड्स वाले जो थे GSS के, थोड़ा सा अगर फ्रंट पे देख लें, GSS के तहत जो एक कंपनी है आप लोग के, उसमें भर्ती हुए हैं, कितने एहलकार हैं? तकरीबन 50 से 60 है। तनख्वाहें आपकी कितनी कितनी? तकरीबन 21,000 है। कितने माह से नहीं मिली? तकरीबन 5 माह हो गए हैं, अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। 1 माह की दी है, बाकी 5 माह की देनी है। अच्छा, कुछ ऐसे लोग हैं इनमें से जो वो जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं? बहुत सारे मजबूरी के तो सब छोड़ के चले गए हैं। सोच का मकाम है ये है। एक टाइम था जो तरीके से मैं अब आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर के बंगले से, जो मेरे चश्मदीद गवाह खुद हूँ इसमें, कि गाड़ियाँ भर भर के यहाँ पे लाई गई थी, इनको उम्मीदें दिलाई गई थी कि आपकी जॉब लगाई जा रही है। जब यहाँ पे पूरी गाड़ी भर के यहाँ पे डाल दिया गया था, एक कचरे की तरह एक उठा के यहाँ पे डाल दिया, इनके ज़िम्मे लगा दिया कि बस आपकी जो है ना जॉब पक्की लग गई है। लेकिन उन बदकिस्मत लोगों को नहीं था मालूम कि ये 5 जो तनख्वाहें हैं उनसे अभी तक ये महरूम है। सर आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि हमें ये सर बार बार जो है ना बार डेटें दे रहे थे, और हम गरीब लोग हैं ना, क्योंकि ये इसके साथ अस्पताल के साथ थे, तो इस वजह से हमारा ज़्यादा एतमाद था कि जी एक गवर्नमेंट का इदारा है, उसके साथ इनका मतलब बातचीत हुई है, तो एक जो है ना ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। लेकिन अब इन्होंने सुबह जाकर हमें ये कहा है कि हम तो इसको शायद क्लोज करेंगे, सिक्योरिटी की हमें ज़रूरत नहीं है, आप जाओ, और जैसे जैसे आपकी तनख्वाह आएगी महीने के बाद या 2 महीने के बाद, जैसे हमें मिलेगी फिर हमको दे देंगे आपको। और हमारे बच्चों का ये हाल है सर, आप यकीन करें, खुदा की कसम उठाता हूँ, हमारे बच्चे इस समय फाके पे हैं। अफसोस का मकाम है। आप खुद देख रहे हैं
कि जो अपील कर रहे हैं कि अभी भी उनको ये कहा जा रहा है, थ्रेट ये किया जा रहा है कि ये जो गार्ड्स हैं इनको भी क्लोज किया जा रहा है। मतलब है कि बस जो तो लेना देना तो दूर की बात है, जो यहाँ पे भर्ती किए गए हैं हम उनको भी फारिग कर रहे हैं। सर मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अली अमीन खान गंडापुर से कि हमारे साथ ये जो हो सके हमारे साथ तामन करे, कि इंशाल्लाह हमें फिर भी उम्मीद है कि अली अमीन खान गंडापुर हमारा भरपूर साथ देंगे। एक बुजुर्ग शख्स मौजूद हैं जो आपको ये पीली वर्दी में आपको नज़र आ रहा है, ये कंसोल एनजीओज़ के तहत इसको भर्ती किया गया था यहाँ पे सफाई सुथराई के निज़ाम के चलाने के लिए। सर क्या सूरत है? मुझे अगस्त में भर्ती किया गया था, मुझे ये कहा है कि आपको पक्की नौकरी देंगे, आप इधर काम बिल्कुल सेट करें। मैंने हर जगह पर काम किया है और सब हमारे जो दोस्त हैं जितने हमारे साथ भर्ती हुए हैं सब ने अस्पताल की हर जगह को साफ किया है, अफसरों को मुतमईन किया है और डायरेक्टर साहब ने भी ये कहा है कि बेहतरीन सफाई है। उनके अल्फाज हैं कि यहाँ की सफाई नहीं होती थी, कचरे पड़े होते थे, मरीज भी ये कहते थे कि यहाँ कचरे पड़े होते थे। अब आपके आने से ये जगह साफ हो गई है, लेकिन हमने 5 महीनों से हम इधर काम कर रहे हैं और हमें कोई तनख्वाह नहीं मिलती है। अब बच्चों का खर्चा भी नहीं है, घर में आटा भी नहीं है, बहुत मुश्किलात है, हम किसी को बता नहीं सकते। बस यहाँ पर मजबूरी है जो हम बता रहे हैं, बस अल्लाह हमारे राज रखे। ये बहुत मजबूरी है, हमें तनख्वाह दी जाए, हमारा गुजारा नहीं चलता है। काफ़ी महीनों से यहाँ पे काम कर रहे हैं और बड़ी जान पहचानी से काम कर रहे हैं और उनकी वजह से हॉस्पिटल्स में बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। ये प्रोग्राम हेल्थ डिपार्टमेंट PMIU का और ये इनके एग्रीमेंट से ये हुआ है, ये पेशावर से हुआ है ये प्रोग्राम और ये मुख्तलिफ अजला में डिस्ट्रिक्ट्स में हुआ है। एक सिर्फ DI खान नहीं है, ये DHQ हॉस्पिटल्स सूबे के जितने भी हैं उनमें ये प्रोग्राम शुरू हुए हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सूबे के पास चूँकि पैसों की आपको भी पता है कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं, शॉर्टेज है, तो उस वजह से इनको भी मेरा ख्याल है पे वगैरह नहीं मिल रही है। इसमें हमारी भी बड़ी बेबसी है। मैंने काफ़ी दफ़ा लेटर्स लिखे हैं, इनको तसल्लियाँ भी दी हैं, मैं तसल्ली भी दे सकता हूँ उनको और मैं इसके अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। हमारे ऑलरेडी हमारे पास स्वीपर्स और क्लास 4 हैं, लेकिन जो कि वो इतनी तादाद में नहीं है, तो ज़ाहिर बात है हम अपनी इस तादाद को भी बढ़ाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि उन्हीं की तर्ज पे या उनसे हम बेहतर इस चीज़ को वो करें, क्योंकि हमने इस चीज़ को मेंटेन करना है। जो चीज़ अब आवाम ने देख ली है और जिसके हम लोग भी आदी हो गए हैं, जिस सफाई सुथराई के, और जो हमें भी मतलब एक चीज़ अच्छी लगी है, तो हम इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश होगी कि हम इसको उसी तरह से मेंटेन करें। अव्वल तो मेरी ये रिक्वेस्ट होगी अपने हाई अप से कि वो उनके जो भी तनख्वाहें हैं, बकाया जात हैं, जो कि 21 या 18,000 है या 21,000 है या समथिंग जो भी है उनकी पे, तो वो उनको बाकायदगी से अदा करें। गरीब लोग हैं, हमारे इलाके के पुअर लोग हैं और वो वाकई आप लोगों ने भी देखा होगा कि दिन रात उन्होंने एक किया है इस हॉस्पिटल की बेटरमेंट के लिए, सफाई सुथराई के लिए। तो हमारी अव्वल तो उनसे मैंने काफ़ी लेटर्स भी लिखे हैं और मैंने पर्सनली भी उनसे बातें की हैं, गुफ्तगू की है। मैंने जो इनका हेड है, जो ये रिवेम्पिंग प्रोग्राम है गवर्नमेंट का PMIU के थ्रू ये चल रहा है, तो उनके जो हेड हैं उनसे मेरी बात हुई है, तो वो उन्होंने मुझे कोई ऐसे खातिर खा जवाब नहीं दिया है। उन्होंने कहा लगे हुए हैं और सूबे के पास पैसे नहीं हैं, फंडिंग्स की कमी बेशी है। बहरहाल उन्होंने इस किस्म की कोई बातें हमसे की हैं, तो मैं फिर भी जो मेरी ड्यूटी होगी वो मैं इंशाल्लाह पूरी निभाऊंगा और मैं दोबारा भी उनसे वो करूंगा और बल्कि बार बार करूंगा। और मेरा इस सिलसिले में मैं संडे को मैंने अपना ये, आज मैं इनको जब देख रहा था तो वल्लाह मेरा दिल भी दुख रहा था कि बड़े गरीब लोग हैं। ये एक बंदा नहीं है, इसके पीछे उनका पूरा घर है, उनके बच्चे हैं जो पल रहे हैं, और वो ये जो बाप जाता होगा अपने घर, तो पता नहीं बच्चे क्या वो एक्सपेक्ट करते होंगे, उनकी माएँ, बहनें, बेटियाँ क्या वो करती होंगी, उनकी बीवियाँ, तो जो वो खाली हाथ जाते होंगे। कितने महीनों से वो बार बार जा रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मैं संडे को पेशावर दोबारा जाऊंगा, मंडे को, बल्कि संडे को यहाँ से निकलूँगा और मंडे को इंशाअल्लाह ताला मैं जाऊंगा। जो साहिब इख्तियार वहाँ पे लोग हैं
उनसे मुझे मिन्नत भी करनी पड़ी, दरख्वास्त भी करनी पड़ी, तो मैं इंशाल्लाह ताला जाके ये इनकी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाऊँगा, क्योंकि ये हमारी बेहतरी के लिए, हमारे हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए ये लगे हुए हैं और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये प्रोग्राम ख़त्म हो और कोई किसी किस्म की मुश्किलात हों। जीएसएस स्टाफ की भी सैलरीज पेंडिंग है और कंसोल स्टाफ की भी सैलरीज पेंडिंग है, लेकिन होपफुली अभी भी मेरी थोड़ी देर पहले मैनेजमेंट से बात हुई है, कंसोल मैनेजमेंट से भी और जीएसएस मैनेजमेंट से भी। उनका ये कहना है इंशाल्लाह होपफुली वेरी सून, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक के अंदर हम 1 बाय 1 करके सैलरीज रिलीज़ करेंगे। इनके साथ साथ ना ही सुपरविजन को स्टाफ को सैलरी मिली है, ना ही मुझे सैलरीज मिली है, ना ही मेरी मैनेजमेंट जो ऑफिस में लोग बैठे हुए हैं उनको भी सैलरीज नहीं मिली। जो लोग अगस्त में काम करके सितंबर में हमसे छोड़ के चले गए थे, उनकी सैलरीज हमने अक्टूबर में, अगस्त की हमने सैलरीज जब दी तो हमने उन लोगों को, चाहे वो सिक्योरिटी वाले छोड़ के गए थे या कंसोल वाले छोड़ के गए थे, मैंने खुद उन्हें बुलवाया, बजरिया सुपरवाइजर्स कॉल्स करवाई गई, उनके एटीएम जेंटोरियल वालों के तमाम लोगों के एटीएम्स मेरे पास पड़े हुए थे, उन्हें एटीएम के थ्रू सब लोगों को सैलरीज दी गई। और जो लोग छोड़ कर गए थे सिक्योरिटी वाले, इन्हें बाय हैंड बुला के मैंने सैलरीज दी हैं। मेरा स्टाफ यहाँ पे सुपरविजन का भी मौजूद है, उन्हें भी इस चीज़ का पता है। और इनमें से जो लोग छोड़ के जा चुके हैं उनका ये कहना था कि आया हमें सैलरीज मिलेंगी या नहीं मिलेंगी या कब मिलेंगी, तो उनसे कहा बेटा आप जिस दिन छोड़ कर जा रहे हो अब अपनी एप्लीकेशन हमें दें, उसके ऊपर डेट लिखेंगे, इस डेट तक मैंने काम किया होगा, उस डेट तक सैलरीज देना हमारी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे अदारे की। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमने 2 महीनों की सैलरीज इन्हें दी हुई है ना, उसमें जो लोग छोड़कर चले गए थे उनको बुला के हमने सैलरीज दी है। अब ये जो लोग हैं इनकी तो एक वो प्रैक्टिकल बात है ना कि पूरे 4 माह की सब लोगों की रह रही है। अब इनमें से जो छोड़ गया, जिसने सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में काम किया है और अभी यहाँ पे मौजूद नहीं है, चाहे उसने 1 महीना काम किया चाहे 2 महीना काम किया, तो इंशाल्लाह उसे बुला के सैलरीज दी जाएंगी। ये ऑलरेडी कंसोल स्टाफ को भी इस चीज़ का पता है, हमारे और जीएसएस स्टाफ को भी पता है। जी नाज़रीन, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है। हर एक की चीखो पुकार यही है कि हमें तनख्वाह नहीं दी जा रही। तकरीबन 5 माह हो गए, किसी शख्स को एक तनख्वाह तक नहीं दी गई। और ये जो मुलाजमीन है, जिसमें जीएसएस के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और कंसोल में जो भर्ती हुए हैं एनजीओस के तहत, जो सफाई सुथराई वाले हैं, तकरीबन 110-120 के करीब जो मुलाजमीन हैं, इनको तमाम की एक ही चीखो पुकार है कि जो हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं माजिद साहब, उनके मुताबिक ये है कि तकरीबन 5 माह से हमें सिर्फ यही लॉलीपॉप दे रहे हैं कि आज आ रही है कल आ रही है, आज आ रही है कल आ रही है, सिर्फ यही इसी हद तक, इसी डायलॉग तक महदूद है। इनके घरों में इस वक्त फाके पड़े हुए हैं, इनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ चुके हैं। कोई जो है किराएदार जो है उनको घरों में अब मजीद रहने नहीं दिया जा रहा, और जो राशन है उनका ये घर में वो कौन पूरा करके देगा, वो खुदा ही बेहतर जान सकता है। ये इनके मुताबिक ये है कि कर्जे ले के भी अब थके हैं, मजीद कोई कर्ज देने के लिए भी तैयार नहीं है। यहाँ की ये सूरत हाल है। DHQ जो अस्पताल है और एक मियारी अस्पताल बनाया गया था और कहा यह गया था कि इंशाल्लाह एक स्टैंडर्ड का अस्पताल होगा, सफाई सुथराई के लिहाज से तो स्टैंडर्ड का है और इन्हीं की बदौलत था। लेकिन जब ये काम रोक देंगे तो फिर अस्पताल का निज़ाम कैसे चलेगा। खुदारा मेरे जो अमीन ब्रदरान साहब हैं, खुदारा उनसे रिक्वेस्ट है इनके कुछ सोचें कि आपने ही इनको उम्मीद दिलाई थी कि एक NGOs के तहत इन्हें आपने भर्ती कराया था, लेकिन आज इनको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे सिर्फ ये चीखो पुकार है कि हमें जो 5 माह की तनख्वाह है खुदारा हमें वापस दी जाए। तो ये थी यहाँ की ताज़ा तरीन सूरत हाल। चला मजीद कोई अपडेट्स इस हवाले से आएंगी तो वो भी आपके साथ हम शेयर करेंगे। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।